दोस्तों आजकल मार्केट में ये ट्रेंड चल गया है कि फ़ोन के साथ चार्जर नहीं देने का। कंपनियां छोटे छोटे बॉक्स बना रही है और बॉक्स के अंदर चार्जर ना देकर ये कह रही है कि हम इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन कंपनियों का काला सच बताने वाला हूं कि क्या ये इन्वायरमेंट को बचा रही है या इन्वायरमेंट के नाम पे सिर्फ अपना मार्केटिंग कर रही है और लोगों को धोखा दे रही है। और साथ साथ इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन भी दूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। दोस्तों हाल ही में सैमसंग ने F23, M33, A53 ये सब फ़ोन लॉन्च किया और इन सब फ़ोन के साथ चार्जर नहीं दिया। यहाँ तक के बजट सेगमेंट वाले फ़ोन में भी चार्जर देना बंद कर दिया है। और इसके अलावा रियलमी ने इंडोनेशिया में फ़ोन लॉन्च किया और वहाँ भी फ़ोन के साथ चार्जर नहीं दिया। धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बॉक्स के अंदर चार्जर न देने से इन्वायरमेंट कैसे सेव हो रहा है। बिना चार्जर वाले बॉक्स का साइज आपने देखा होगा, छोटा होता है और चार्जर वाले बॉक्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है। बड़े बॉक्स को बनाने के लिए मटेरियल ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो मशीन ज़्यादा देर तक चलेगी। जब मशीन ज़्यादा देर तक चलेगी तो फ्यूल भी ज़्यादा बर्न होगा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलेगा। और छोटे बॉक्स को बनाने के लिए मटेरियल कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा और मशीन भी कम टाइम तक चलेगा, और मशीन कम टाइम में ज़्यादा बॉक्स बना के देगी। जब मशीन कम देर तक चलेगा तो फ्यूल कम बर्न होगा, फ्यूल कम बर्न होगा तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन भी कम फैलेगा। इसके अलावा सपोज कर लेते हैं कि कंपनी को 2 लाख बॉक्स कहीं भेजना हो, तो अगर छोटा बॉक्स होगा तो एक ही बार में चला जाएगा, बड़ा बॉक्स होगा तो 2 बार भी लग सकता है। और जब 2 बार करके किसी चीज़ से भेजा जाएगा तो उसमें भी फ्यूल बर्न होगा और उसकी वजह से पॉल्यूशन फैलेगा। दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रहा, कंपनी ऐसा कह रही है। सपोज कर लेते हैं कि सैमसंग का फ़ोन आपके पास है और जाहिर सी बात है अगर फ़ोन सैमसंग का है तो उसका चार्जर भी होगा आपके पास। कभी ऐसा हुआ कि सैमसंग का फ़ोन आपका ख़राब हो गया या किसी वजह से चोरी हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप दोबारा से बाय करने के लिए गए सैमसंग का ही फ़ोन, तो उस बॉक्स के अंदर आपको चार्जर दे दिया जाए तो पहले से जो आपके पास चार्जर है वो चार्जर वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि दूसरी बार जब मैं फ़ोन बाय करने जाऊंगा तो वो सैमसंग का ही फ़ोन बाय करने जाऊंगा, या जिस कंपनी का फ़ोन मैं पहले से ही यूज़ कर रहा हूँ उसी कंपनी का फ़ोन बाय करूंगा? मुझे नहीं करना, मैं दूसरी कंपनी का फ़ोन बाय करूंगा। मैं सैमसंग पहले चला रहा था, अब मुझे वन प्लस का फ़ोन यूज़ करना है, तो पहले से जो मेरे पास सैमसंग का जो चार्जर है उस चार्जर से तो मैं वन प्लस का फ़ोन चार्ज कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि अगली बार जो मैं फ़ोन बाय करने जाऊँगा वो उसी कंपनी का बाय करूँगा। इसके अलावा मान लेते हैं कि मैं दूसरी बार भी उसी कंपनी का फ़ोन बाय करूँगा, लेकिन पहले से जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था वो 15 वाट के चार्जर को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मेरे पास 15 वाट का चार्जर है। और अभी जो मैंने फ़ोन बाय किया है वो 25 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे 25 वाट का चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ तक तो आपको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि वाह इन्वायरमेंट तो सेव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल भी कम लग रहा है, मशीन भी कम टाइम तक चल रहा है, पॉल्यूशन कम हो रहा है, तो इन्वायरमेंट इस हिसाब से देखा जाए तो हाँ सेव तो हो रहा है। लेकिन अंदर की सच्चाई अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये कंपनियां इन्वायरमेंट के नाम पे चूना लगा रही है और कस्टमर को लूट रही है और सिर्फ अपना मार्केटिंग कर रही है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट के नाम पे हमें बनाया जा रहा है। अपने इंडिया में 20% लोग ऐसे होंगे जिनको अलग से चार्जर बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास चार्जर होगा, और 80% लोग ऐसे होंगे जिनको अलग से चार्जर बाय करना पड़ेगा। जब लोग अलग से चार्जर बाय करेंगे तो इन्वायरमेंट कहाँ से सेव होगा? अब लोग ऑर्डर करेंगे, फिर वो पैकिंग वैकिंग होगा, उसमें पूरा गत्ता लगेगा, कार्टून वार्टून लगेगा, तो उसमें इन्वायरमेंट का अलग नुकसान है। फिर वो ट्रैवल करता हुआ पूरा आएगा, गाड़ियों से धुआं निकलेगा, तो पॉल्यूशन तो वैसे भी होगा। तो मुझे लग रहा है किसी भी एंगल से इन्वायरमेंट सेव नहीं हो रहा है।
शुरू में सुनने में अच्छा लग रहा था कि हाँ इन्वायरमेंट तो सेव हो रहा है, लेकिन जब लोग इसको अलग से ऑर्डर करना शुरू करेंगे, जब वो पैक वैक होके आएगा तो इन्वायरमेंट देखा जाए तो इसमें और ज़्यादा नुकसान होगा। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो किसी भी एंगल से इन्वायरमेंट सेव नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर की रियलिटी को समझते हैं कि कैसे ये इन्वायरमेंट के नाम पे हमें लूट रही है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर छोटा बॉक्स होगा तो 2 लाख बॉक्स एक ही बार में चला जाएगा, और अगर बड़ा होगा तो 2 बार लगेगा। तो छोटा बॉक्स अगर ये कंपनी बना रही है तो एक ही बार में सारा बॉक्स चला जाएगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पैसा सेव हो जाएगा, क्योंकि 2 बार भेजना नहीं पड़ रहा है। अगर 2 बार भेजना पड़ता तो डबल पैसा लगता। तो उस हिसाब से फ़ोन का कॉस्ट और कम होना चाहिए था। इसके अलावा मटेरियल भी कम लग रहा है, मशीन भी आपका कम टाइम तक चल रहा है, तो इसमें भी आपका कॉस्ट बचेगा। तो फ़ोन का कॉस्ट कम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसके अलावा बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं दिया जा रहा है, फिर भी हमसे पैसा पूरा लिया जा रहा है। क्यों? बॉक्स के अंदर अगर चार्जर नहीं है तो फ़ोन का कॉस्ट और कम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। ये हमें सिर्फ लूट रही है। उल्टा हमें एक्स्ट्रा पैसा देकर अलग से चार्जर बाय करना पड़ रहा है। तो हम क्यों बाय करें? ना तो इन्वायरमेंट सेव हो रहा है, ना तो फ़ोन का कॉस्ट कम हो रहा है, तो हम क्यों अलग से पैसा लगाएं? अगर इन्वायरमेंट सेव हो रहा होता तो 1 मिनट के लिए सोच सकते थे कि हाँ यार इन्वायरमेंट तो सेव हो रहा है, इसलिए हमें अगर अलग से चार्जर बाय करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। लेकिन लॉजिकली यहाँ पर तो इन्वायरमेंट सेव हो ही नहीं रहा है ना, तो क्यों नहीं हम इसका विरोध करें? क्योंकि इन्वायरमेंट तो कहीं से भी सेव नहीं हो रहा है, उल्टा एक्स्ट्रा पैसा भी जा रहा है। और यही नहीं, जिस तरह से आज हम जैसे अच्छे फीचर्स वाले फ़ोन हमें ऑफ़र में मिल जाता है और हम उसे बाय कर लेते हैं, लेकिन अगर बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं दिया जाए तो हमें ऑफ़र वाला फ़ोन भी बाय करने के लिए कई बार सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। यार OnePlus का मस्त फ़ोन ऑफ़र में मिल रहा है, लेकिन मेरे पास चार्जर जो है वो सैमसंग का है। OnePlus में तो हमको अलग से फिर चार्जर बाय करना पड़ेगा। क्यों नहीं हम सैमसंग का ही फ़ोन उसी प्राइस में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत फीचर्स कम भी होगा तो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, चार्जर तो अलग से बाय करना नहीं पड़ेगा ना। तो इस वजह से ना चाहते हुए भी अच्छे फीचर्स वाला फ़ोन हमें छोड़ना पड़ेगा मजबूरी में। और ये एक स्ट्रेटजी है मार्केटिंग करने का। अगर आपके पास जिस कंपनी का चार्जर है आप उसी कंपनी का फ़ोन बाय करो, अगर आप दूसरी कंपनी का फ़ोन बाय करते हो तो फिर उसी कंपनी का आपको चार्जर बाय करना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन्वायरमेंट बचाने का सिर्फ ढोंग है, यहाँ पे सिर्फ कस्टमर को लूटा जा रहा है, हमें बनाया जा रहा है बस। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि इन्वायरमेंट तो हमें बचाना है हर हाल में, क्योंकि ये हम सब का कर्तव्य है। तो सॉल्यूशन ये है, या तो सारी कंपनी सेम वाट का चार्जर दे, चाहे वो 30 वाट का हो या 50 वाट का हो, और चार्जिंग टेक्नोलॉजी सारी कंपनी सेम रखे, ताकि किसी भी कंपनी का फ़ोन किसी भी चार्जर से चार्ज हो जाए। लेकिन ये कंपनियां ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि ये कंपनियां कभी नहीं चाहेगी कि इसके कंपनी का फ़ोन किसी दूसरी कंपनी के चार्जर से चार्ज हो जाए। इनको सिर्फ मार्केटिंग करना है। अगर सच में ये इन्वायरमेंट को बचा रहे होते तो ये वाली टेक्नोलॉजी ज़रूर लाते। और अगर वाकई में इनको इन्वायरमेंट बचाना ही है तो इतने सारे फ़ोन क्यों लॉन्च करते हो? साल में 5 से 6 ही फ़ोन लॉन्च करो, वैसे ही इन्वायरमेंट बच जाएगा। अब हम क्या करें? न तो इन्वायरमेंट सेव हो रहा है, न ही फ़ोन का कॉस्ट कम हो रहा है, उल्टा एक्स्ट्रा पैसा हमसे लिया जा रहा है चार्जर के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? 2 रास्ता है। अगर गवर्नमेंट चाह लेगी कि इंडिया में जितना भी फ़ोन आएगा सब चार्जर के साथ आएगा, तो कंपनी को बॉक्स के अंदर चार्जर देना पड़ेगा। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहां आईफोन को भी चार्जर देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि अगर आपको हमारे देश में फ़ोन बेचना है तो आपको फ़ोन के साथ चार्जर देना पड़ेगा, तभी आप फ़ोन बेच सकते हैं। तो सब मिलकर गवर्नमेंट से अपील करें। और इसके साथ साथ एक काम और हम सबको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर इंडिया में बिना चार्जर वाला फ़ोन लॉन्च होता है तो हम सब मिलके ये ठान लो, वैसे तो 2-4 फ़ोन लॉन्च हो चुका है, अगर लॉन्च हुआ तो हम सब मिलके ये ठान लो कि बिना चार्जर वाले फ़ोन को हमें बाय करना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। अगर हम सब मिलके ये चाह लें तो ये बिल्कुल हो सकता है ऐसा। कंपनी को लॉस लगेगी, उनको मजबूरी में चार्जर बॉक्स के अंदर देना पड़ेगा।
ये बिल्कुल मुमकिन है अगर हम सब मिलकर ये चाह लें। अगर हम अपने देश के लिए पीएम चुन सकते हैं, अपने स्टेट के लिए सीएम चुन सकते हैं, तो हम सब मिलकर ये क्यों नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे देश में बिना चार्जर वाला फ़ोन बिकेगा या चार्जर वाला। तो सब मिलकर ये ठान लीजिए और अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि बिना चार्जर वाले फ़ोन को बाय नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कमेंट कीजिए कि बिना चार्जर वाले फ़ोन को मैं बाय नहीं करूँगा, ताकि लोग देखें तो उनको भी लगे कि हाँ, इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, हमें भी जुड़ना चाहिए। तो बस यही कहना था मुझे आज की इस वीडियो में। और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आपके दिमाग में और कोई सॉल्यूशन है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।